तो हेलो बच्चों, आज क्लास 10 का एनसीईआरटी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4 बनाएंगे। क्वेश्चन निकला है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो सर्व अंतर ज्ञात करें, मैंने डी, और 3 पद लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 2, 4, 8, 16। तो इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं। सर्वांतर बराबर होता है, जिसको शॉर्ट में डी लिखते हैं, और डी बराबर होता है A2 - A1। A2 A1 क्या है, तो इसको 2 है तो इसको A1 बोलेंगे, 4 है तो A2, 8 है तो A3, A4, A5, ऐसे ऐसे करते लिखेंगे। तो ये A1 A2 A3 होता है, और D बराबर A2 - A1, मतलब कि 4 में से 2 घटेगा। ठीक है, तो हम D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या होता है A2 - A1। तो D, तो A2 कितना है, A2 - A1। A2 कितना है 4 माइनस A1। A1 कितना है 2। तो D1 बराबर हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2। ठीक है, अब D2 निकालेंगे। D2 बराबर क्या होगा A3 - A2। फिर इसी तरह D3 क्या होगा A4 - A3। तो D2 बराबर होगा A3 - A2 यहाँ से। तो A3 क्या है, A3 8 है, तो 8 लिख देंगे, माइनस A2 कितना है A2 बराबर 4 है तो 4। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4। ठीक है, तो यह सर्वांतर D1 में आया 2 और D2 में आया 4। तो सर्वांतर यहाँ बराबर नहीं है, अलग है। 2 तो 4 है, तो ये इसलिए 2, 4, 8, 16 AP नहीं है। ये AP नहीं है तो इसको 3 पद भी नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जिसमें A1 2 है, A2 5.2 है, A3 3 है, और A4 हो गया 7/2 है। तो सर्व अंतर D लिखते हैं। इसको फॉर्मूला होता है D1 बराबर A2 - A1। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, खाली सिर्फ ई वाला। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होगा, D1 बराबर क्या होगा A2 - A1। तो A2 कितना है 5/2। तो 5/2 लिखेंगे, माइनस A1 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे। तो सबसे पहले बटा 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 को 1 से भागा देंगे तो 2 ही होगा, तो इसलिए 1 कर दिए एलसीएम लेने के लिए। तो 2 और 1 को एलसीएम लेंगे सॉरी, तो 2 लिखाएगा। तो 2 में 2 से भागा देंगे, ऐसे रफ में। ये 2 है, तो 2 में 2 से भागा देंगे, तो 2 1 मरतबे कट गया। और 1 × 5 है, तो 5 करेंगे, बराबर 5। 1 × 5 5, तो 5 लिख दिए, माइनस अभी फिर 2 है, तब इसको सोल्व करेंगे। इससे से ये 2 लिख दिए यहाँ। अब 1 से भागा देंगे, तो 1 × 2 मरतबे कट गया, भागफल कितना आया 2। और 2 × करेंगे 2। क्यों, जब इसको से किए तो 5 से गुना किए हैं यहाँ, जब इसको से किए तो 2 से गुना करेंगे तो 2। तो 2 दूनी 4, तब यहाँ 4 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/2। ये हो गया आंसर। ठीक, यह D1। अब एक और चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो अब D2 चेक करेंगे। D2 बराबर कुछ लिखेंगे A3 - A2। ठीक है, तो A3 कितना है A3 कितना है 5/, A3 कितना है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। और A2 कितना है सामने 5/2।
तो यहाँ 5/2 लिखेंगे और इसको बटा 1 कर देंगे एलसीएम लेने के लिए। तो एलसीएम 1 और 2 के 2 होगा, ठीक है। अब इसको 2 है तो 2 को भागा देंगे 1 से, तो 1 गुना 2, ठीक है, कट गया। अब 2 गुना करेंगे 3 से, तो 2 3 6। अब यहाँ 6 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब 2 है तो 2 फिर लिखेंगे। अब 2 से भागा देंगे, पहला इसके बार किए, दूसरा का इसको से करेंगे, तो 2 कम 2 कट गया। अब 1 इंटू करेंगे 5 बराबर 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 और नीचे कितना है 2, 1/2। मतलब कि D1 बराबर भी 1/2 आया और D2 बराबर भी 1/2 आया। एक मतलब कि AP है सर्वांतर बराबर आया, इसलिए सर्वांतर बराबर है, इसलिए 2 5/2 3 7/2 AP है, ठीक है। तो अब पता चल गया कि AP है, तो इसको 3 पद लिखना है। क्वेश्चन में लिखा है, बता देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है और 3 पद लिखे, मतलब कि A1 A2 A3 A4, तो A5 A6 A7 3 पद और निकालना है। तो ये 3 पद आइए निकालते हैं। तो A5 निकालेंगे, तो A5 कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 + n-1 × D, ठीक है। तो A को A लिखेंगे, प्लस को प्लस, n कितना है E 5 है, तो 5 - 1 × D। तो A को A लिखेंगे प्लस 5 में से एक जगह तो 4 D, मतलब कि A5 बराबर हो गया 1 + 4D। इसी तरह A6 हो जाएगा 1 + 5D और A7 हो जाएगा इसी तरह A + 6D। आप समझ होंगे, यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, जैसे यहाँ 7 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, ठीक है। तो हमको ये तीनों निकालना है। तो A5 बराबर फॉर्मूला बची है 1 + 4D, A + 4D। तो A कितना है, A1 बराबर 2 है, तो 2 लिखेंगे, 2 + 4 D कितना है 1/2 था, दिखा देते हैं आपको। D कितना 1/2। तो 2 को 2 लिखेंगे, प्लस 2 से 2 काट गया, तो 2 × 2 2 बराबर 4। तो A5 हो गया 4। अब A6 1 A + 6 है तो यहाँ 5D, फॉर्मूला दिखा देते हैं। A6 बराबर 1 + 5D। तो A कितना है 2 + 5 D कितना है 1/2, D का मान 1/2। तो सोल्व करेंगे तो 2 तो 2 प्लस तो प्लस, और 5 × 1 5 और नीचे 2 है तो 2। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 2 एलसीएम, 2 दूनी 4 और प्लस 2 का 1 और 1 1 दूनी 5 5, मतलब कि 9/2। तो A6 हो गया 9/2। अब A7 1 + 6D, ये कितना है 2, यहाँ लिख लेते हैं। A बराबर 1/2
और डी बराबर सॉरी ए बराबर 2, डी बराबर मतलब 2, तो ए कितना है 2, 6, डी कितना है 1 और 2, 3 मरतबे, तो 2 प्लस 3 इंटू 1 3 मतलब 5, ठीक है। तो A7 हो गया 5, मतलब कि A5 A6 A7 कितना हुआ, A5 कितना था A5 4, A6 9/2 और A7 5, यही है आंसर। थैंक यू।